तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शाओचन को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया था। वहां आने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही होती है। तब उस एनर्जी के बीच में उसे हीवन वाला शाओचन दिखाई देता है। उसे धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें याद आने लगती है कि अरे हाँ, जब वो डिसेबल मुझे मार रहे थे तभी मेरे अंदर कुछ अचानक से पावर गई थी। तो शायद इसका मतलब ये है कि यही बंदा जो था मेरे अंदर घुस चुका है। वो हीवन वाले शाओचन का शुक्रिया करते हुए कह रहा होता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई। हीवन वाला शाओचन अपने मन में कह रहा होता है, मेरे पास काफी सारी सुप्रीम लेवल की टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करूं तो मेरे सामने बड़े से बड़े कल्टीवेटर नहीं टिक पाएंगे। अर्थ वाला शाओचन दूसरे शाओचन से कह रहा होता है, सीनियर आपने मुझे अपने बारे में कुछ बताया नहीं, आप बताएंगे कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं, आपको मेरी मदद करने का ख्याल कैसे आया। हीवन वाला शाओचन उस शाओचन से कह रहा होता है, बच्चे अब जैसा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ी और कल्टीवेशन करनी है। जैसे मेरी कल्टीवेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से तुम्हारी भी कल्टीवेशन पावर बढ़ती जाएगी। जिसके बाद अगले सीन में हम शाओचन को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर जानमिंग और मास्टर उसका ख्याल रख रहे होते हैं। मास्टर जानमिंग से कह रहे होते हैं, जानमिंग देखो मैंने शाओचन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दी है, शाओचन को कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद मास्टर घर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। वहां आने के बाद उनके पास उनकी एक जासूस आती है। वो मास्टर को बता रही होती है, मैंने कई सारे अनजान लोगों को देखा है जो हमारे सेट के आसपास ना घूम रहे हैं। जिस पर मास्टर कह रहे होते हैं, लगता है तबाही की शुरुआत होने वाली है। दूसरी तरफ हम बाजार का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदी अपना फिगर दिखाते हुए एक शराबी बंदे को रुझाने की कोशिश कर रही थी। शराबी बंदा लात टपकाते हुए उस बंदी का पीछा कर रहा होता है। ऐसे ही वो लड़की उस बंदे को किसी सुनसान जगह पर लेकर आती है, अपने वो नाखून बाहर निकाल लेती है। वो अपने नाखून को सीधा उस बंदे के अंदर घुसाते हुए कहती है, मुझे पता था कि सारे के सारे मर्द जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। तब बाजार के अंदर एक बंदा आता है जो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो बंदा वहाँ पर उस लड़की के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा होता है, लॉस्ट सोल वैली की डायन तुम फिर से यहाँ पर आ गई, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। वो डायन कह रही थी, फ्लेम सेट के डिसेबल आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर मेरे काम में टांग अड़ाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी वहाँ से दुआन गुजर रहा होता है जो सभी से कहता है, टारगेट जब सबका एक ही है तो तुम लोग यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की क्यों कोशिश कर रहे हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम हेवन का सीन देखते हैं जहाँ पर यूनिफाई जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक और ब्रेक थ्रू कर जाता है। जो देखकर एक्सकेलिबर एम्पायर की बेटी से कह रहा होता है, मुझे ना ये यूनिफाई शाओचन का वैसा नहीं होगा, ये पहले से ही बहुत ज्यादा चालू आदमी है। एम्पायर की बेटी कहती है, एक्सकेलिबर देखो शाओचन मर चुका है तो पास्ट को याद करके कोई सेंस नहीं बनता। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्थ वाला शाओचन जो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर था उसे हीवन वाले शाओचन और अपनी दोनों की मेमोरी एक साथ याद आ रही होती है। इसी वजह से शाओचन जो अपने कमरे के अंदर बेहोश था वो बेहोशी में ही जानमिंग का नाम पुकारने लगता है कि जानमिंग कहाँ पर हो तुम। इसको देखकर तो बेचारी जानमिंग की आंखों में आंसू आ जाते। कह रही होती है, शाओचन तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान थी, तुम न जाने कितने दिनों से बेहोश थे, उसके बाद आज तुम्हें होश आया है। दूसरी तरफ लियान सेट जो होता है वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर लिंग्यू सेट पे आ चुका था। लिंग्यू सेट के डिसेबल लियान सेट के मेंबर लोग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते। देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। लेकिन तब वहाँ पर लियान सेट का एक जर्नल आता है। वहाँ पर आने के बाद वो लिंग्यू सेट के डिसेबल से कह रहा था, क्या तुम्हारे मास्टर लोगों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि मेहमानों का किस तरह से स्वागत किया जाता है। तब वहाँ पर लिंग्यू सेट के मास्टर आते हैं। वहाँ आने के बाद वो जैसे एक कदम रखते हैं उनकी पावर की वजह से लियान सेट के जितने भी लोगों ने वहाँ पर आग लगाई थी वो सब बुझ जाती है। देखते देखते फायरी और मास्टर के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को वहाँ पर बुला लेते हैं। इस चीज को देखकर फायरी अपने फायर फिनिक्स को बाहर निकाल लेता है और अब देखते ही देखते आइस ड्रैगन और फायर फिनिक्स के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। देखते ही देखते मास्टर का जो आइस ड्रैगन होता है वो फायरी के फायर फिनिक्स को पकड़ के इतना जोर से दबाता है कि वो वहाँ पर खत्म ही हो जाता है। फायरी पूरे गुस्से के साथ डिसेबल से कह रहा होता है, जाओ अंदर जाओ और जानमिंग को उठा कर ला। दूसरी तरफ जानमिंग बेचारी सारी बातों से अनजान वो शाओची का ख्याल रख रही होती है और उसे खाना पीना खिला रही थी। अब वहाँ पर लियान सेट के दो डिसेबल घुस आते हैं। वो जानमिंग से कह रहे होते हैं, तुम ही जानमिंग हो ना। जानमिंग कह रही होती, तुम लोग हो कौन और कमरे के अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शाओचन की तबीयत काफी खराब थी लेकिन वो भी तब भी लड़खड़ाते हुए जानमिंग के पास आ रहा होता है ताकि वो उससे बचा सके। उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हीवन वाला शाओचन उससे कह रहा होता है, पागल हो गए हो क्या। शाओचन कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए लेकिन मैं तो यहाँ पर नहीं रुकने वाला। अब इस चीज को देखकर वो डिसेबल वहाँ पर अपने फायर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओचन के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन जैसे ही अटैक उससे लगता है इससे पहले ही जानवी बीच में आ जाती है जिस वजह से बेचारी को वो पूरा का पूरा अटैक लग चुका था। तो वहीं वो डिसेबल लोग शाओचन को मार मार कर उससे अधमरा कर देते हैं और
जियान मिंग को वैसे उठाकर ले जा रहे होते हैं। हेवन वाला शियाचन उस शियाचन को बता रहा था, तुम्हें पता नहीं है क्या तुम मर गए थे, अगर मेरी सोल तुम्हारे अंदर नहीं गई होती ना तो तुम तो कब का उसी टाइम मर चुके होते उन डिसेबल के हाथों। सारी बातें सुनकर शियाचन हैरान रह चुका था, उसे लग रहा था कि वो तो जिंदा ही है, बस उसके अंदर इस हेवन वाले शियाचन की पावर आई है। शियाचन हेवन वाले शियाचन से बस एक चीज कहता है कि मुझे बस एक बार जियान मिंग को बचाना है, बस एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट कर लो। हेवन वाला शियाचन कह रहा होता है, मरे हुए इंसान कभी किसी से सौदा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारा कोई सौदा नहीं मानता। वो उसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जो अर्थ वाला शियाचन होता है ना, उसके ऊपर उसका अटैक का उतना खास असर नहीं होता, इसलिए वो यहाँ पर शियाचन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस वजह से रियल वर्ल्ड के अंदर शियाचन को होश आ चुका था। जैसे उसे होश आता है, वो पागलों की तरह जियान मिंग को ढूंढने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है कि जियान मिंग तुम कहाँ पर हो। दूसरी तरफ हम एक डिसेबल को देखते हैं, वो जैसे ही लेग पीस खाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, उसे वहाँ पर वो दोनों डिसेबल देखते हैं जो जियान मिंग को उठाकर ले जा रहे थे। वो हाथी का बच्चा कुछ कर पाता इससे पहले ही वहाँ पर शियाचन भागते हुए आ जाता है। ये देखकर वो दोनों डिसेबल लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो लोग शियाचन से कह रहे होते हैं, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी हमसे पंगा लेकर। इन सारी चीजों को देखकर वो पूरी ताकत के साथ भागते हुए जियान मिंग के पास आता है और उसे अपने कंधे पे उठाने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ बेचारा मोटू भागते हुए काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो एक जगह पर जियान मिंग को लिटा देता है ताकि जियान मिंग यहाँ पर सेफ रहे। लेकिन वहाँ पर दुआन आ जाता है, वो एक ही सेकंड के अंदर जियान मिंग को उठाता है और मोटू के सामने उसे ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हेवन वाला शियाचन जब अर्थ वाले शियाचन की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था ना, वो कहता है बड़ी ही अजीब बॉडी है, मैं इसे लेकर ढंग से चल भी नहीं पा रहा। तभी उसे पेड़ के ऊपर मोटू दिखाई देता है जो उसे सारी बात बताता है कि जियान मिंग कहाँ चली गई। जिसके बाद वो वहाँ से दुआन के पास आ जाता है। दुआन वहाँ पर बड़े शान से खड़े होकर शियाचन के आने का इंतजार कर रहा था। शियाचन वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है और अपना जो सुप्रीम बीइंग वाला मास्क था ना, उसे निकाल लेता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन दोनों की होने वाली फाइट में कौन जीतेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।